हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो उस दिन मैंने आपको एक दिन पहले सैटरडे को पैटर्न ऑफ नंबर बताए थे, तो वो से बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए एक पार्ट बताया था। दूसरा पार्ट जो है उसके साथ अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट भी मैंने ऊपर लगा रखा है और दोनों को मिला के ही बताऊंगी। ये किस काम आते हैं, वैसे भी ठीक है, मैथ्स के इसके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये मैथ्स एग्जीबिशन के लिए चार्ट बन जाता है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ, आप इसको पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अब देखिए मैंने कैसे बनाया है, आपको समझाती हूँ। तो पहले ये जो है ये मैंने आपको बता रखा है, पैटर्न ऑफ नंबर सेट। दोबारा बता देती हूँ, ये 1 2 3 7 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे जो मैंने अब लगाया है उस पर भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अलग अलग बनाए थे 2 पार्ट, लेकिन आपको एग्जीबिशन के लिए पूरा बनाना होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, और इधर भी ये 13 ही है, ये उस दिन बताए थे। और इसमें भी वही है, ये बीच में मैंने लिखा है, लेकिन आपका एक चार्ट बनेगा पूरा, आप एग्जीबिशन के लिए बनाओ। तो 13 इधर है, 13 इधर है, स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसे जो इसमें अंतर बताया था कि ये इनमें अंतर है प्लस का, और इधर भी अंतर है प्लस का। तो इसमें भी देखो वही है कि ये क्या है 17 और ये 19 प्लस ये, फिर ये 2 का अंतर चलता जाता है, जैसे उसमें गया था। सब में यही एक ही मेथड है, 19 21 23 25, ये लास्ट तक जो है 41 आ जाता है। उसके बाद यहाँ ये जो दूसरी लाइन है 19 और 40, इनमें 21 से शुरू होता है। आप देखो इसी तरह उसमें था 5 7 9, इस तरह ये जो कॉलम थे इनका अंतर यहाँ ऐसे 2 चलता है, और इधर भी 2 चलता है। तो अलग ये 19 है, 40 है, ये देखो 21 है प्लस, तो उसके बाद 2 चलेगा। फर्स्ट आपको देखना पड़ता है, उसके बाद ये 2 का अंतर चलता है, नंबर जो लिखे हुए हैं। फर्स्ट सिर्फ आपको देखना पड़ता है, उसके बाद ये 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, ये 33 35, ये 43 43 तक जाता है। फिर ये 21 है, 44 69 96 25 25 56 ये है, तो ये 23 25 27 29 31 33, ये 45 तक जाता है। सब अलग अलग आता है, 2 का अंतर आता है इधर भी। तो आपका ये 23 है, फिर 48 है, तो 25 का अंतर आया, फिर ये 2 का अंतर करते हैं, लास्ट में ये 47 का बन जाता है। इसी तरह ये 27 है, ये 27 है, और ये फिर क्या बन जाएगा, 25 में 27 जमा किए 52 आ गया। इस तरह फिर ये 29 किए 81 आ गया, फिर 31 किए 112, तो ये 33 35 37 जमा करके लास्ट में 49 49 आ गया। तो ये फिर 27 है, 29 ये लास्ट कॉलम है। तो ये इधर रोज में भी ऐसे है और कॉलम वाइज भी ऐसे है। तो 29 31 33 35 37 ये सारा अंतर आ गया, ये 51 तक आ गया। अब इसमें मैंने बताया था कि इन 2 का अंतर आपस में 26 है, ऐसे ही इनका भी देखो आप 26 बनेगा। ये 403 है, अब ये 3 ये है, 13 में 7 के 6, 9 में 7 ये 2। इसी तरह आप इन 2 का लोगे वो भी ये वही बनेगा। लास्ट वाले का देख लेते हैं, 507 481, तो ये भी 26 बनेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके लिए वो ठीक है कि पेपर में आता है तो वो तो शॉर्ट में आते हैं भाई, जो उस दिन मैंने बताए भी थे कि 3 कॉलम दिए होते हैं भाई, 3 लिखो, तो आपको उसमें देखना पड़ता है अंतर कितना है, अगले उस अंतर से आप जोड़ देते हो। इसमें क्या है कि ये चार्ट बन जाता है एग्जीबिशन के लिए, मैथ्स एग्जीबिशन के लिए। तो ये 1 नंबर से लेके ये 13 तक आएंगे, क्योंकि मैंने जो है वैसे लिख दिए, ये अलग अलग बनाया है इसलिए। तो यहाँ ये 13 आएंगे, और इधर ये 30 कॉलम है। आप इनका अंतर आपस में देखो तो सबका वो उसी नियम से आता है, ये 3 और 5 में 2 आता है,
यहाँ 2 का अंतर है ऐसे इस लाइन में, ये देखो 25 का है। फिर ये 8 है ना, तो यहाँ 12 है, ये 4 का अंतर है, इस तरह। अब अगले में क्या है, 6 का है। तो आपको ये सारी चीजें जो है, अगर एग्जीबिशन है तो वहां ये बना के फिर बतानी पड़ती हैं। 24 है, ये देखो 12 का अंतर आ तो भाई इसमें 8 के 24, 8 32। ये क्या था, 15 था, 15 6 21, ये 8 का अंतर आ। इसी तरह ये अगला जो है तो क्या आएगा, ये आपके पास 35 है, ये तो सीधा है 10 का। और फिर ये 12 का आएगा, फिर ये 14 का, ये देखो ये 16 का। ये टेबल ही बन जाती है, 16 85 16 96, ये सारा ये 16 का बन जाता है, 16 की ऐसे टेबल। तो इसी तरह ये अंतर जो है सबका, यहाँ 16 है तो यहाँ 18 का आ रहा है, ये दवाई। तो इसी ये सबका अंतर इस तरह मिलता है, मतलब बढ़ता जाएगा। यहाँ से आपने 2 का किया, 4 का, नीचे भी वही चलेगा। ये देखो 36 है, 40 है, 4 का ही चलेगा। यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि आपका तो पूरा चार्ट होएगा ये है। और इधर वाला अंतर 2 का आता है, आपने फर्स्ट कॉलम लिखना होता है, आगे आपके 2 जोड़ के उसमें करते जाओ और लास्ट आ जाता है। और ये आपस में लास्ट कॉलम का अंतर आपस में क्या आता है, 26। और इसी तरह ये भी है, ये देखो 360 और 336 है, ये देखो घटा करो, ये 24 आएगा। तो इनमें सब में जो है अलग अलग चीज होगी। ये 26 आया है, ये 24 आया है, ये 22 आया है, ये 20 आएगा। तो देखो ये तो 20 दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये 5 जहाँ होता है, ये 10 आता है। तो आपको ये सब कॉलम में इधर अंतर अलग आएगा, इस तरह अलग आएगा, रोज वाइज अलग, कॉलम वाइज अलग। तो ये एक चार्ट बन जाता है। आप जब बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई हाँ इसमें अंतर, आप खुद देखोगे तो करके तो अंतर कैसे आता है। और आपको एग्जीबिशन में जो है वो किस तरह बताना है, भाई ये 13 कॉलम है, इधर भी 13 है, आपने 3 से शुरू किया है, ये यहाँ तक है। 13 नहीं है, वो तो कम लेने हो तो कम भी ले सकते हो, लेकिन इतना कुछ कॉलम तो होने चाहिए ना, चार्ट देखने में लगे। इससे छोटा तो ये आप तो ठीक नहीं लगता। तो इस तरह ये जो है आपका ये चार्ट बन जाता है, पैटर्न ऑफ नंबर फॉर एग्जीबिशन। तो आप इसको बना के देखना कि आप पार्ट पहले बताया था, आप मैंने आज बताया, मैंने कंबाइंड कर दिया इसलिए कि आपको पता लग जाए पूरा चार्ट कैसे बनेगा। आप इसको बना के देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का धन्यवाद।